हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम HTML का एक और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक डिजिटल क्लॉक UI। इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ HTML का यूज करके एक डिजिटल क्लॉक का सिंपल यूजर इंटरफेस बनाएंगे। ध्यान रखिए कि ये स्टैटिक क्लॉक है, इसमें यानी इसमें टाइम ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। अगर हमें लाइव टाइम देखना हो तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लीजिए और VS कोड में जो हमने फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट कोर्स, उसमें हमने उसके अंदर index.html फाइल बनाई है, वो ओपन कर लीजिए। और जो मैंने कल पढ़ा है मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हम अपना कोड लिखना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मेट, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और इंटर दबा के हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर आ जाता है। और जो टाइटल डॉक्यूमेंट है इसमें हम अभी अपना डिजिटल क्लॉक करके नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी डिजिटल क्लॉक। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पर हमें अभी बॉडी के अंदर लिखना है। देखो सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले हमने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। डॉक्यूमेंट क्रिएट किया मतलब कैसे, टैग मतलब टाइटल टैग में ब्राउजर में हमने क्या लिखा, डिजिटल क्लॉक करके, जहाँ ब्राउजर के टैब में शो होगा। कहाँ पर, ब्राउजर के टैब में। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे होता है। मैं आपको 2-3 बार हमेशा मतलब हर वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ शो होगा। ये यहाँ पे शो होगा। देखो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक करके लिख के आ रहा है। ये टाइटल का ब्राउजर पेज है। ठीक है, टैब पेज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉडी में आ जाते हैं, बॉडी के अंदर बीच में। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, H1 की हेडिंग देते हैं। ठीक है, H1 हेडिंग देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल क्लॉक। लिख लिया हमने। अब देखो क्या है, H1 क्या है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग होती है HTML में, और सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी H6 होती है। ओके, तो देखो ये यूजर को बताती है कि हमारा पेज किस टॉपिक के बारे में है, इसलिए हमने H1 में डिजिटल क्लॉक करके लिख लिया है। ठीक है, अब क्लॉक का टाइम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं H2 मान लेते हैं 10:30 AM। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी 10:30 AM। ओके, देखो यहाँ हमने H2 टैग यूज किया। H2 का साइज H1 से थोड़ा छोटा होता है। हमने 10:30 AM लिखा है जो फिक्स टाइम है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ HTML यूज कर रहे हैं इसीलिए ये टाइम चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम HTML का यूज कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं कर रहे। अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे होते तो ये टाइम चेंज हो सकता था, लाइवली हम देख सकते थे। पर अब हम सिर्फ HTML का बेसिक बना रहे हैं डिजिटल क्लॉक, इसलिए ये टाइम फिक्स रहेगा। ओके, अगर हमें करंट टाइम ऑटोमेटिकली देखना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। अब हम H2 के नीचे हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पैराग्राफ का P करूंगी, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टैटिक क्लॉक यूजिंग HTML, इस तरह से, कुछ नहीं, क्या थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख लिया। देखो पी टैग नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। ये बताना मतलब ये प्रोजेक्ट में सिर्फ HTML यूज करके बनाया गया है। और ये जो स्टैटिक क्लॉक है, ठीक है, ये फिक्स टाइम दिखाती है, ये लाइव क्लॉक नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कोड देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं गो लाइव सर्वर से की मदद से गो लाइव में जा रही हूँ और देखो इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो
यहाँ पे पहले क्या हुआ आप देख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक हेडिंग है, उसके नीचे 10:30 AM डिस्प्ले हो रहा है और उसके नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है, स्टैटिक क्लॉक यूजिंग HTML। ये स्टैटिक डिजिटल क्लॉक UI है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस HTML के बेसिक टैग को प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, आज आगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो इसे प्रोजेक्ट को लाइव डिजिटल क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस बात का टेंशन मत लीजिए। पर तब तक के लिए ये यूआई आपको बनाने आने को होना, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, अगर आपको ये मिनी प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और देखिए यहाँ पे हमने कोई बड़े मतलब कोड, बड़ा कोड नहीं लिखा, हमने 2-3 लाइन का ही कोड लिखा। क्या लिखा हमने सिर्फ डिजिटल क्लॉक टाइटल में लिखा, उसके बाद में H1 हेडिंग दी, उसके बाद में H2 और फिर एक पैराग्राफ टैग दिया। हमने सिर्फ 2-3 लाइन लिख के हमने पूरा यूजर इंटरफेस बना लिया क्लॉक का, डिजिटल क्लॉक का। ठीक है, अगर आप HTML स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इजी और इंटरेस्टिंग मिनी प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात कमेंट में बताइए कि आप इस स्टैटिक क्लॉक को जावास्क्रिप्ट के साथ लाइव क्लॉक बनाना सीखना चाहेंगे। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।